नमस्कार दर्शकों, हरियाणा के जिला कैथल तहसील कलायत के गांव हरिपुरा में पिछले लगभग 25 से 30 वर्षों से पशुओं के लिए स्वच्छ पानी की गंभीर समस्या बनी हुई थी। गांव का जोहड़ अधिकांश समय खाली रहता था और जब उसमें पानी भरता भी था तो वह गंदा तथा दूषित होता था। इस कारण पशु न तो पानी पी पाते थे और न ही उन्हें नहलाने की उचित व्यवस्था थी। ग्रामीणों के अनुसार जोहड़ में गंदगी और गैस बनने के कारण गंभीर दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता था। इस समस्या को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सामने कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो सका। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए ग्राम पंचायत ने पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम गांव पहुंची। सर्वे में हरिपुरा माइनर से गांव के जोहड़ तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए 3000 फुट 10 इंची पाइपलाइन की आवश्यकता निर्धारित की गई। इसके बाद पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव हरिपुरा को 3000 फुट 10 इंची स्पेशल पाइपलाइन और सभी आवश्यक एक्सेसरीज उपलब्ध करवाई गईं। आइए अब देखते हैं इस पूरे मामले की ग्राउंड रिपोर्ट। ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है दर्शकों, आज हम मौजूद हैं कैथल जिले के गांव हरिपुरा जो कि तहसील कलायत के अंदर पड़ता है दर्शकों। और यहाँ से जो गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं और साथ ही जो सरपंच जी हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों तक जो है प्रार्थना लेकर के गए थे कि उन्हें जो है इस यहाँ पर एक जोहड़ है जिसमें सालों से जो है पानी नहीं भरता है और भरता भी है तो वो गंदा पानी यहाँ पर भर जाता है, जिसकी वजह से जो यहाँ के पशु हैं उस पशुधन को यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था जो है या जो पशु को नहलाते हैं उसकी व्यवस्था जो है बहुत ही अस्त व्यस्त है। काफ़ी वर्षों से पूछते हैं कितने सालों से परेशान हैं, तो सर कितने सालों से दिक्कत थी, क्या कुछ दिक्कत थी यहाँ पर जो आप संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना लेकर के गए? सर ये कई वर्षों से दिक्कत आ रही थी हमारे को, तो मैंने इसको खुदवाया, थोड़ा सुधारा इसको। तो हम कल ही गए थे, कल प्रार्थना लेकर गए थे। आज ही आप आए हो यहाँ पे सर्वे करने, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज ही सर्वे टीम पहुँच गई? जी बिल्कुल पहुँच गई जी। तो मेरे हिसाब से तो 24 घंटे भी आपको नहीं हुए होंगे आश्रम से आए और यहाँ पर सर्वे टीम संत रामपाल जी महाराज जी ने भेज दी है? नहीं हुई जी, अभी तक नहीं हुई 24 घंटे जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो अब जैसे अगर यहाँ पर जो पानी की सप्लाई है वो आ जाती है तो क्या कुछ सुविधाएं हो जाएंगी गाँव के लोगों को? सभी सुविधा हो जाएगी। मैं उसका जिस तरह पहले पहले बीमार रहते थे, अब सही होता है सिस्टम जी। पानी पुनी का सिस्टम मतलब बढ़िया हो जाएगा जी। सर ये कम से कम 25 या 30 साल से दिक्कत है। अच्छा जी। अच्छा, इसमें इतना गंदा पानी रहता था, जिस तरह पशु बढ़ भी नहीं सकते, इतनी गैस भरी हुई थी इसके अंदर। तो अभी कहीं तो डूब भी चुके हैं जी बच्चे। अच्छा जी। 3-4 बच्चे। जी। उसके बाद इसी प्लान में इसको खोदा गया, इसका गंदा पानी निकाला गया है। अच्छा। लेकिन हम सारे मंत्रियों के पास, MLA मंत्री डीसी लग भी जाए जी, कोई भी नहीं छोड़ा हमारे पानी बदल जी, लेकिन उन पे कोई भी समाधान नहीं हुआ है। जी। कल हम संत रामपाल महाराज जी के पास गए, उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर मुआयना करने के लिए अपने मुआयंदे भेज दिए जी। उनका इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों यहाँ पर जो है सर्वे कार्य यहाँ पर शुरू हो चुका है और अभी कुछ ही देर के अंदर आपको जो ड्रेन है वहाँ पर लेकर पहुँचेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ यहाँ पर जो बाढ़ राहत सामग्री है, कितनी जो राहत सामग्री है वो उपयुक्त रहेगी जो ड्रेन से, और यहाँ पर इस जोहड़ को भरने के लिए, साफ पानी भरने के लिए यहाँ पर कितनी सामग्री की जरूरत पड़ेगी आपको बताएंगे दर्शकों। तो दर्शकों अभी जो गांव हरिपुरा में सर्वे कार्य चल रहा था उसका जो है कार्य संपूर्ण हो चुका है और यहाँ पर जो क्वांटिटी निकल करके आ रही है वो निकल करके आ रही है 3000 फीट 10 इंची पाइप की यहाँ पर जो आवश्यकता रहेगी। जो यहाँ ये जो है हरिपुरा माइनर है दर्शकों, और यहाँ पर जो बरसाती पानी है और साथ ही यहाँ पर समय समय पर जो पानी यहाँ पर छोड़ा भी जाता है नहरों में से, तो इसी से पानी जो है जोहड़ तक ले जाया जाएगा। तो मतलब 3000 से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है जी। जी हो जाएगा आपका काम, जो भी सर्वे हुआ वो टेक्निकली हुआ है? बिल्कुल जी, बिल्कुल हुआ है। ग्राम पंचायत की प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम ने हरिपुरा माइनर से गांव के जोहड़ तक पूरे मार्ग का जमीनी निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत ने शुरुआत में 3500 फुट पाइपलाइन की प्रार्थना की थी, लेकिन तकनीकी सर्वे के बाद आवश्यक दूरी 3000 फुट पाई गई। सर्वे में निर्धारित किया गया कि 3000 फुट 10
10 इंची पाइपलाइन के माध्यम से माइनर का स्वच्छ पानी सीधे गांव के जोहड़ तक पहुंचाया जा सकेगा। सर्वे रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी गई। इसके बाद प्रार्थना पास हो गई। प्रार्थना पास होने के बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव हरिपुरा को 3000 फुट 10 इंची स्पेशल पाइपलाइन उपलब्ध करवाई गई। इसके साथ एयर वॉल्व, पीवीसी पाइप, पीवीसी बैंड, फेविकोल, लोहे की प्लेट, जैन, स्लोचन, स्टील के नट बोल्ट तथा अन्य सभी आवश्यक एक्सेसरीज भी ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाई गईं। इस पाइपलाइन के माध्यम से हरिपुरा माइनर का स्वच्छ पानी गांव के जोहड़ तक पहुंचाया जाएगा, जिससे पशुओं के लिए पीने और नहलाने के पानी की स्थायी व्यवस्था हो सकेगी। किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। जल संकट ग्रस्त गांवों में राहत सेवा की यह सूची बहुत लंबी है। हमारे सदगुरु देव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए साझा की जा रही है। अब तक किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत 100 से अधिक गाँवों में सेवा कार्य पूरा हो चुका है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। तो अभी आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत हरिपुरा, तहसील कलायत, जिला कैथल, हरियाणा से अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का मंगलाचरण किया जा रहा है, क्योंकि पशु बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान पहुँच चुका है गांव हरिपुरा, जिला कैथल में। संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इस गांव में जोड़ों की जो है पानी की समस्या है, पशु परेशान रहते हैं। उसको लेकर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ग्रामवासियों ने प्रार्थना की। इसके चलते आज संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर अपना अभियान पहुँचाया है। कई हज़ार फीट पाइप जो है इस गांव को सुपुर्द किए हैं और अभी यहाँ पर मंगलाचरण किया जा रहा है। मंगलाचरण के साथ ही एक काफिला कार्यक्रम स्थल की ओर प्रस्थान करेगा। आज हरियाणा का एक भी जिला ऐसा नहीं बचा है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम ना पहुँची हो, चाहे वो किसान मजदूर बचाओ अभियान हो, चाहे वो अन्नपूर्णा मुहिम हो, या फिर पशुधन बचाओ हो, या शुद्ध पेयजल हो। अनेकों अनेकों अभियान जो है संत रामपाल जी महाराज ने चलाए हुए हैं, जिसके तहत हर गांव में, जिला जिला में जो है ये मदद लगातार पहुंच रही है। तो ये बहुत बड़ा अभियान है, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया बनाना है तो इसके लिए अथक प्रयास भी होने हैं और ये प्रयास कोई छोटे नहीं है। 24 घंटे ये इसके लिए जो है संत रामपाल जी महाराज प्रयासरत हैं। करोड़ों संत रामपाल जी महाराज के सैनिक हैं, सेवादार कहें, संत रामपाल जी महाराज ने उनको इस प्रयास में लगाया हुआ है कि कोई धरती पर दुखी ना रहे, सबको सुखी करना है। और आप देख रहे हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज की शक्ति ही है जो जगह जगह पहुंच रही है, समाधान होता है। हरिपुरा बस स्टैंड पर अभी जो है यहाँ पर मंगलाचरण चल रहा है, यहाँ से अभी काफिला प्रस्थान करेगा। तो दर्शकों अभी यहाँ पर ग्रामवासी भी पहुँच रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में। अभी यहाँ पर देखिए काफिला चलने के लिए तैयार हो चुका है। पूरे गांव हरिपुरा में संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार शुरू हो चुकी है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा आज हम देख रहे हैं। सुबह सुबह ही हरिपुरा में संत रामपाल जी महाराज ने हरियाली ला दी है, खुशहाली ला दी है। आज गांव में जो ग्रामवासी हैं, पशु हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। गांव हरिपुरा के लोग जो है संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने पहुंचे हैं, स्वागत कर रहे हैं। बहुत ही गजब का भाव है ग्रामवासियों में, अपने भगवान को, अपने गुरु को, अपने मसीहा को पहचाना है। और आज जो है यहाँ पर स्वागत फूलों की मालाओं के साथ कर रहे हैं। दर्शकों इस तरीके से हर जगह गांव-गांव में काफिला संत रामपाल जी महाराज का पहुंचता है। सरपंच जी क्या कुछ कहेंगे, आज गांव में जो है बड़ा उत्सव जैसा माहौल हो रहा है? बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत उत्साह हो रहा है। गाँव में पाइपलाइन की सिस्टम था जी, वो हो गया जी। क्या परेशानी थी गाँव में? गाँव में तालाब की परेशानी थी, पानी की। अच्छा हाँ, क्या समस्या आती थी उससे? पानी नहीं था वहाँ पे तालाब में जी। मीठा पानी तालाब में लाना है? जी 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 जी। अच्छा, पशुओं के लिए? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी को हम धन्यवाद करते हैं, सारे भी ग्रामवासी। तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत होता हुआ आज गांव हरिपुरा में ये काफिला
पहुंचा हुआ है। हरिपुरा के सभी ग्रामवासी जो है इस काफिले में शामिल हो चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार होती हुई चल रही है। आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आज सभी गरीबों को, किसानों को ये एहसास हो गया है कि भाई उनको सहारा देने वाला कोई इस संसार में है, जो संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट हुए हैं। उसको गांव की गलियों से गुजर रहा है संत रामपाल जी महाराज का ये महाकाफिला। हरिपुरा में संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्यक्रम स्थल पर संत रामपाल जी महाराज का ये अभियान यहाँ पर पहुँच चुका है। यहाँ पर ग्रामवासी पहले से भी जो है यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार होती है इस प्रांगण में। बहुत ही सुंदर नजारा आज गांव हरिपुरा में हम देख रहे हैं। संत रामपाल महाराज की जय हो। संत रामपाल महाराज ने हमें एक आदर्श लगाई थी पाइपलाइन के लिए, जो पाइपलाइन मंजूर होकर हमारे गांव में पहुंच चुकी है। इसके लिए हम रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। मैंने आज तक सुना और देखा नहीं कि ऐसा संत जो एक मांग पर, अपनी गांव की मांग या पर्सनल मांग पर किसी गरीब आदमी को मुंह से नहीं निकालने देते, तुरंत ही उसका समाधान कर देते हैं। ऐसा संत ना सुना और ना देखा। संत बहुत हैं, करोड़ों की जायदाद है, कई कई करोड़ों के मालिक बैठे हैं, लेकिन ऐसा संत मतलब दाता जो लेता नहीं देता है, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या है? हमारे गांव में जो काम किया है ये हमारे सामने ही है। कहने की ज़रूरत नहीं, ना बखान करने की ज़रूरत है। तो मैं तो सिर्फ महाराज जी के चरणों में यही विनती करूंगा कि जो मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम, जैसे गरीबों को राशन देना और डूबते हुए जहाँ खेतों में पानी निकालना, सूखे जोड़ों में पानी डालना, ये मुहिम चला रखी है। मैं इसके लिए संत महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अपने गांव की तरफ से भी। और जो कार्य इन्होंने शुरू किया है, ऐसा कार्य किसी ने नहीं किया। संत रामपाल जी महाराज के साथ जो टीम आई है, भेजी गई है सामान लेके, मैं संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी, आज कलयुग के जो मतलब तारणहार हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक ही डिमांड करी थी, एक ही डिमांड के ऊपर कंधे सार जो उनकी पूछा भाई किस तरह है, बोला हरिप्रद है। उनकी खुद कहा रामपाल जी ने, भैया तो हमें हरिप्रद है, महाजी हरिप्रद है। बोला क्या समस्या? वो बोला तालाब की, महाजी पानी चाहिए, पाइपलाइन सारी मंजूर होगी, भी करना है। सर्वे हो सके, कल सर्वे हो गए थे, आज इस मान आ गया। मैं रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करूँ जो इन्होंने इतना अभियान चला रहा तकड़ा। और मतलब खाद बीज 2.5 किलो का एकड़ का नीचा आदमी खाद बीज दवाई कीटनाशक दवाई कुछ भी ले सका है। जिसका गरीब आदमी का मकान गिर रहा हो वो भी जा सका है। जैसा कि आप बहुत दिनों से देख रहे हैं सोशल मीडिया पर या आपस में जो बातें चलती हैं, आपको पता होगा संत रामपाल जी महाराज समाज का उत्थान करने के लिए हर एक वर्ग की कितनी सहायता कर रहे हैं। इस मदद के अंदर जो संदेश छुपा है, उस संदेश को समझने की कोशिश करें कि इस सेवा के द्वारा महाराज जी क्या संदेश देना चाह रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे काम कर रहे हैं महाराज जी, ऐसे काम कोई आदमी नहीं कर सकता। इनसे भी बड़े बड़े दिखने में बहुत बड़े बड़े संत हैं, बहुत ज़्यादा उनकी संगत है, सैकड़ों साल पुराने आश्रम हैं, उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है जो महाराज जी ने करके दिखा दिया। तो वो अपना एक परिचय दे रहे हैं कि समझो मुझे। उनसे यदि असली लाभ लेना है तो उनका ज्ञान सुनें। और जो कामों की बात है तो उनकी महिमा को पूरी तरह से कोई नहीं बता सकता है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि कुछ शब्दों के द्वारा उनके कार्यों का बखान कर सकूं। चौगर दे हो रही जय जयकार, यू संत है के सरकार।
चोगर दे हो रही जय जयकार, यू संत है के सरकार। किसान कहे मारा पानी तारो, डूबे पड़े हमें उबारो। किसान कहे मारा पानी तारो, डूबे पड़े हमें उबारो। नहीं किसी को हिनकार, करी पाई पाकी भरमार। चोगर दे हो रही जय जयकार, यू संत है के सरकार। घर बनवावे राशन बाटे, कोई कुछ मांग लो ना किसे तनाटे। घर बनवावे राशन बाटे, कोई कुछ मांग लो ना किसे तनाटे। दे रहे बीज दवाई खारे, किले के कट्टे चार। चोगर दे हो रही जय जयकार, यू संत है के सरकार। दहेज न स्वीकार छुड़ावें, जीवन का मकसद समझावें। दहेज न स्वीकार छुड़ावें, जीवन का मकसद समझावें। कर रहे समाज सुधार, और धर्म का प्रचार। चोगर दे हो रही जय जयकार, यू संत है के सरकार। चौपाला में चर्चे हो रहे, चलो दनाना टेम क्यों खो रहे। चौपाला में चर्चे हो रहे, चलो दनाना टेम क्यों खो रहे। चलो संत राम पाल दरबार, राज सिंह का यो है विचार। चोगर दे हो रही जय जयकार, यू संत है के सरकार। सत साहिब। पूरे विश्व में ये परमात्मा ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। इसके तहत सभी जितने भी जीव जंतु मनुष्य जितने भी आव हैं, गुरु जी वन टोटली की सेवा करने लग रहे हैं। तो आप खुद सोच लो, ऐसी सोच भगवान की हो सके है, इंसान की नहीं हो सकती। जो उसके दर पर चला गया वो खाली नहीं आया। किसान मजदूर और ईब किसान के लिए परमात्मा ने खाद बीज दवाई फ्री, और किसान के लिए पहले डूबा आई थी उसके लिए पाइप मोटर फ्री, और गरीबों के लिए मकान, उनकी पढ़ाई दवाई इलाज का खर्चा सब कुछ फ्री। तो ऐसा काम भगवान ही कर सकता है। इस गांव ने जोड़ के लिए पानी नहीं था, जो खराब पानी हो जाया कर रहा है, उसके लिए परमात्मा ने इन्होंने 3000 फुट पाइप की प्रार्थना करी थी, और कल ही करी थी। गुरुजी ने कल ही आदेश दिए, बेटा सर्वे करो, और सर्वे होते ही गुरुजी ने तुरंत आदेश दे दिया था, आगे बेटा कल ही इनके पाइप दो। तो आज 3000 फुट पाइप 10 इंची
इनके जोड़ के लिए पाइप भेजे हैं, वे इस गांव को गुरुजियों के आशीर्वाद से उपलब्ध करा दिए गए। और भी कोई जो सामाजिक सेवा हो, गुरुजियों के द्वार पर कभी भी चले जाइयो, वैसे भी चले जाओ, भगवान के द्वार पर वैसे भी जाओगे जब भी फायदा रहेगा। क्योंकि ऐसे संत बार बार नहीं आया करते, सदा नहीं होया करते। ये आपकी खुद किस्मत है, हमारी तो है ही है, उस परमात्मा ने बना दी। अग भाई जो हरियाणे मारे गुरुजियाँ की एक बाणी है कबीर भगवान की, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फरता दाने दाने नु सर्व कला सदगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे। हरियाणे मारे हैं, थोड़े ही दिन रुक जाओ, आप लोग छाती ठोक के न्यू का आग्रोगे भी मारा है, डूंडा ठा रखा है देश विदेश में, अपने हिंदुस्तान में तो सहस है। कोई भी भूखा नहीं सोगा, कोई किसान दुखी नहीं रहेगा, कोई गरीब अन्न के बिना नहीं रहेगा, कोई जीव जंतु, मतलब इंसान तो सहस है। ये देख लो, पशुओं के लिए कोई भी प्रार्थना कर दे जोड़ा के लिए, गुरुजी तुरंत आदेश देते हैं, बेटा जितना जल्दी हो उतना जल्दी देखाओ। तो ऐसी सोच भगवान की हो सकती है, इंसान की कभी नहीं हो सकती। संत और बतेरे हैं ये दुनिया में, लेकिन जब कोई पब्लिक के लिए चारा नीलामता होता है, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, बता सको हुई बात ने। आगे भी जैसे ही दुख की घड़ी आई थी, डूब आई थी, आगे भी कोई दुख की घड़ी आओ ना करे परमात्मा, लेकिन फिर भी परमात्मा आपके लिए खड़े मिलेंगे। गुरुजी उड़म मिलाई पर जाओ हैं जितने पंच सरपंच, गुरुजी ने कहे हैं भाई चाहे हमने अपने बालक बेचने हो, किसान और मजदूर को दुखी नहीं होने देंगे। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सोने की चिड़िया सुनी सुनी है, ईब गुरुजी बना के दिखाओगे। कलयुग में सतयुग, ये परमात्मा का उद्देश्य है। कलयुग में सतयुग, फिर पूरे जीवों का उद्धार करेंगे, मैन उद्देश्य ये है। और भाई वो दनाने दाम पा रहा है, कोई भी किसी टाइम पर जाओ, खुले दरबार हैं आप लोगों के लिए। उड़ेगी जाग सभ्यता देखो, हम सारे जितने सेवा कराना न्यू ना मानियो कि भाई आम उसका डाल करा है। गुरु जी के आशीर्वाद से ये सेवा हो रही है, ना इंसान से इतनी सेवा हो नहीं। वे हमारे गुरु जी आशीर्वाद देते हैं, पावर देते हैं सुबह शाम। पावर बिना इतना काम हो नहीं सकता, इंसान से सोच भी नहीं सकता। जो गुरु जी करना चाहते हैं ना, वो तक किसी का लवे दौर भी नहीं है। थोड़े ही दिन में देखना पूरे देश विदेश भी आड़ गुरु जी चरणा माया करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, 2.5 एकड़ के किसान के लिए खाद बीज दवाई बिल्कुल फ्री है। और उसमें जो कंडीशन है वे एक तो 2.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए, उससे नीचे होनी चाहिए, और खुद का बिजनेस नहीं होना चाहिए, नौकरी पर नहीं होना चाहिए, जो वाक्य में गरीब हो है। हर एक का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, जो पोर्टल पर गुट्ठा लाव है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसमें दर्ज होना चाहिए। ये गुरुजियाँ की कंडीशन है। और गांव में आने के बाकायदा सर्वे करेंगे, और वो जो फार्म है वो गुरुजियाँ ने ऑनलाइन करवा रखा है, फार्म भी यही मिल जाएगा। और फिर 1 बजाना पड़ेगा किसान ने उड़े गुट्ठा लाउन, ना दुखी होने की जरूरत। और गुरुजियाँ के आशीर्वाद से इस गांव में आकर खाद बीज दवाई बिल्कुल निःशुल्क, ये गुरुजियाँ के आदेश है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जितना भी इस गांव ने मान सम्मान कराया है गुरुजियों का, इस गांव का हम गुरुजियों की तरफ से और भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं।
पाइपों और सहायता सामग्री से भरा काफिला गांव हरिपुरा पहुंचते ही पूरे गांव में खुशी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 25 से 30 वर्षों से जौहड़ में स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं थी। गंदे पानी के कारण पशुओं को भारी परेशानी होती थी और दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता था। ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज को भगवान का स्वरूप बताते हुए कहा कि उन्होंने बिना किसी खर्च के गांव की वर्षों पुरानी समस्या का स्थायी समाधान कर दिया। संत रामपाल जी महाराज ने हरिपुरा के अंदर जो जोड़ के लिए पाइप लाइन का समस्या दूर की है वो रामपाल जी महाराज ने की। स्वच्छ पानी आ जाए हमारे जोड़ के लिए। अब खाली जोड़ पड़ा था, इसी करके बहुत बढ़िया संत जी रामपाल जी किया। क्या कुछ कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? मौज कर दी भी सारी बातें की जो जोड़ पर था हमारा। हाँ, क्या परेशानी आती थी जोड़ की परेशानी तो यह थी लवा लवा नहर का पानी नहीं था। अच्छा गंदा पानी काम में तो आए करता, उसमें भरे करता, डांगर बड़े नहीं थे हैं। सुथरा पानी हो जाएगा, मैं डांगर पीवेंगे, मौज करेंगे, समाधान हो गया हमारा। कहीं मेहनत करने की जरूरत नहीं लगी, कहीं कुछ खर्चा भी नहीं हुआ। गाँव में रामपाल जी ने सब मौज कर दी। जो संत रामपाल महाराज जी ने गांव हरिपुरा के लिए तालाब के लिए पाइप भेजे थे, उनका बार बार दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। सबूत गांव की तरफ से हम स्वागत कर रहे हैं धर्मपाल चहल जी, जो बार बार बीज खाद छोटे जिम्मेदार को 2.5 एकड़ के किसानों को दे रहे हैं। उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद संत रामपाल महाराज जी का। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहता। जो गरीबों का बीड़ा उठाया है ये बहुत अच्छा उठाया है। कोई नहीं था इस तरीके से। हाँ, इस तरीके से कोई नहीं था उठाने वाला। ये तो एक दूसरे किस्म के भगवान है। सही बात है। अब गांव वाले खुश हैं? खुश हैं। गांव को बहुत फायदा है। अच्छा, बाकी जो ये तो परमात्मा है रहे हैं, संत महात्मा। हाँ जी, जिन्हें सारा गांव का, दुनिया का, सबका भला, छत्तीस जात का, गरीब आदमी का लेकर चला। क्या कहेंगे संत रामपाल? आज संसार के अंदर एक संत रामपाल संत है और सब नकली है। एक बन में एक शेर हुआ और चिट्टे बगेरे फिर है। ये आज कोई चीज है का मांग दो, ध्यान कर क्या करूँ जाना नहीं कर क्या भाई, कोई अंगो कोई चीज ले जो परमात्मा आ जाए। हाँ, बहुत बढ़िया करा। ऐसे संत तो मुश्किल ही मिलेंगे जो टाइम टू टाइम। परसों गए थे, कल इंक्वायरी आएगी, आज सामान आएगी, इससे ऊपर क्या होगा? ऐसे संत तो मुश्किल ही है। कितनी समस्या थी, कितनी राहत मिली? बहुत समस्या थी, बहुत समस्या, बहुत ज्यादा राहत मिलेगी, बहुत ज्यादा। पानी को नहीं था, पानी नहीं पीने ने पाओ डंगरा का, बस घर में कोई आ गया ना आ गया तो ऐसे हो जाता। ऐसे नहीं कहा तो बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, गाँव की तरफ से भी धन्यवाद करते हैं। तो दर्शकों, पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत आज गांव हरिपुरा जिला कैथल में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सारा सामान पहुंचा है। कितना क्या सामान संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचा है? सतसाहिब जी बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सतसाहिब जी, आज सतगुरु देव जी की दया से गांव हरिपुरा जिला कैथल में 3000 फीट पाइप 10 इंची और इन पाइपों से रिलेटेड जितनी भी प्रकार की असेंबली होती है, जैसे पीवीसी पाइप है, पीवीसी बैंड है, फेविकोल है, लोहे की प्लेट है, एयरवाल हैं, सलोचन है, जैन है और स्टील के नट बोल्ट हैं। कहने के और पीवीसी पाइप ये 10 इंची यानी 30 फुटे 10 इंची ऊपर पीवीसी पाइप। और कहने का मतलब ये है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एसेसरीज है वो सभी प्रकार की आज ग्राम पंचायत हरिपुरा को हैंड ओवर कर दी गई है। सत्साहिब दोस्तों, यहाँ पर स्पेशल 10 इंची पाइपलाइन जो है हरिपुरा को पहुँचाई गई है। राम राम प्रधान जी। राम राम जी। कितना सामान आज हैंड ओवर कर लिया? हमारे को 3000 फुट का जो पाइप है वो हैंड ओवर कर लिया जी, और जो बाकी सामान है छोटा मोटा जो सामान है वो सारा सामान हैंड ओवर कर लिया। अच्छा, आपके लिए स्पेशल 10 इंची पाइपलाइन जी डिमांड से आप? बिल्कुल जी, डिमांड हमारी 10 इंची प्राप्त जी। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ट्रक जो है 3000 फुट का भरा हुआ खड़ा है। यहाँ पर 10 इंची ये एक बार ये देखिए 10 इंची पाइपलाइन संत रामपाल जी महाराज ने स्पेशल ऑन डिमांड पेन की स्पेशल बनवाया कि ग्रामवासियों को जितनी ज़रूरत है उतनी यहाँ पर उपलब्ध की जाए। तो आप देख सकते हैं 10 इंची पाइप एक दिन के अंदर अंदर इस गांव में पहुंचा दिया। तो दर्शकों, यह है संत रामपाल जी महाराज की पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान, जो भी प्रार्थना करता है उसको तुरंत मदद पहुंचा दी जाती है। धन्यवाद।
ग्राम पंचायत के अनुसार 3000 फुट 10 इंची पाइपलाइन बिछने के बाद हरिपुरा माइनर का स्वच्छ पानी गांव के जोहड़ तक पहुंच सकेगा। इससे पशुओं को पीने और नहलाने के लिए साफ पानी मिलेगा। गंदे पानी से होने वाली बीमारियों का खतरा कम होगा तथा पशुपालकों और ग्रामीणों को वर्षों पुरानी परेशानी से राहत मिलेगी। ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे केवल आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले संत ही नहीं बल्कि किसानों, मजदूरों, गरीब परिवारों और बेजुबान पशुओं की पीड़ा को समझकर उसका स्थायी समाधान करने वाले भगवान का स्वरूप है। पशुधन बचाओ, शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत वर्षों पुरानी समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।